आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे मातृभूमि से परिवारजन आए हुए हैं और बहुत लंबे समय के बाद हम इस प्रकार से बैठ पा रहे हैं। तो सबके लिए मेरी बहुत ही सुखद संवेदनाएं। मेरे बड़े भाई साहब श्री चंदन सिंह जी, मेरी भाभी जी और मेरी दोनों बहुएं है ना, और मेरे आलोक जी, रविंद्र जी है ना, और मेरी बहन जी है ना, और मेरे भांजे, उनकी धर्मपत्नी, इस प्रकार से विक्रम जी, अजय जी, सभी लोग मेरे परिवार के ही सदस्य हैं है ना, बिलथरे जी। तो मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ कि आज मैं इस प्रकार से इसलिए बैठा हूँ कि मेरे गुरु श्री गणेश बागैया जी के साथ मेरा 32 साल पुराना परिवार का संबंध है और वो परिवार व्यवस्था को लेकर अब देश तो ठीक ही विश्व में निकलने वाले हैं कि फिर से परिवारों में सुख शांति बढ़े, घरों के कलेश लड़ाई झगड़े ना हो, घर में सुख शांति हो, परिवार में सुख शांति हो और हम जो है समाज में भी सुख शांति फैलाएं और ये सुख शांति जो है विश्व में भी जाए, जिससे विश्व में जिस प्रकार के युद्ध या लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो शांत हो। इसको लेके मानवीय मूल्यों के नाम से, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के नाम से शिक्षा लागू की गई है, उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ नौगांव में हम लोग परिवार सभाएं करते हैं। तो आज की परिवार सभा हमारे स्वयं के परिवार को संबोधित है और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो परिवार है ये अब वापस जब जाए तो मानवीय मूल्यों से जुड़े, इसको समझने का प्रयास करें और इससे जुड़ करके घर में जो सुख शांति आती है वो आपके घर में भी आए। अन्यथा हम चाहे जितना पैसा कमा लें, चाहे जितना संसाधन कमा लें, हम सुखी नहीं होंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अरुणा जी का परिवार, अभी उनकी बड़ी बहन की शेयरिंग हुई है करुणा जी की राष्ट्रीय चैनल पर। हम चाहते हैं कि हमारे अब की बार हमारे अपने परिवारों का भी शेयरिंग हो, वो इससे जुड़े। तो इतनी ही बात हम कहना चाहते हैं। इसको लेकर अब अगर अरुणा जी को भी कुछ बोलना है तो वो भी बोल सकती हैं जी। जो बात मुझे समझ में आई है वो ये आई है कि हमें सबसे पहले अपने को समझना है कि हम क्या हैं और हमारी ज़रूरत भी क्या है। तो मैंने देखा कि अभी हम पहले अपने को ही नहीं समझ रहे थे, हम शरीर मान के जी रहे थे अपने को, और जब शरीर मान के जीते हैं तो शरीर में सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं और समझ वाला मुद्दा हमारा छूट जाता है। तो समझ में आया कि हम शरीर और मन के साथ हैं, दो चीज़ों के साथ हैं कि मन का साधन है शरीर और मन को हमें समझना है। अगर मन हमारा स्वस्थ होगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, आसानी से हम स्वस्थ भी हो सकते हैं और हम खुशहाल भी हो सकते हैं, क्योंकि शरीर की क्रिया जो है वो अलग है और मन की क्रिया अलग है और दोनों हर मनुष्य में चल ही रही है। हम ध्यान दें तो हम उसको देख पाते हैं। और अभी हम सिर्फ शरीर मान के जब अपने को जीते हैं तो हम मन की इच्छा को शरीर से पूरा करते हैं और शरीर की इच्छा को मन से पूरा करते हैं और इस कारण हमारे अंदर दुख होता है, असंतोष होता है और इस असंतोष के कारण हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखें तो हमारे घर की जब लाइट फ्लक्चुएट होती है तो हम कहते हैं सब बंद करो, हमारा फ्रिज, टीवी, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर मन और शरीर की समझ के अभाव के कारण जो फ्लक्चुएशन विचारों में हो रहा है, हमारी इच्छाओं में हो रहा है, मन में हो रहा है, उसमें हम देख ही नहीं पाते हैं कि क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है, हमारे हार्ट, किडनी, हमारे शरीर के अंगों पर क्या असर पड़ रहा है, हमारे मन में क्या असर, कितना असंतोष हो रहा है, हमारा ब्लड कैसे उसके कारण उसमें चेंज आ रहे हैं। इधर मेरा ध्यान कभी जाता नहीं है और मुझे लगता है ये काम तो सिर्फ डॉक्टर कर सकते हैं या एक काम तो सिर्फ मंदिर या धर्म गुरु कर सकते हैं, ये काम सिर्फ शिक्षा कर सकती है। लेकिन हर मनुष्य को अपने आप में ये समझना है कि हम करें ये काम। हमारी डिपेंडेंसी ना तो डॉक्टर पे हो, ना ही हमारी किसी धर्म गुरु पे हो कि हम मंदिर जाएं, भगवान के पास जाएं। और भगवान को हम पूछते हैं, हम कहीं वहाँ विरोध में नहीं है कि हम भगवान की पूजा ना करें, लेकिन हम 1 घंटा पूजा करके सुख शांति की कामना करते हैं, ये हमारे लिए थोड़ा सा कम होता है। हम सुविधा और भोजन भजन में ज़्यादा समय लगाते हैं और सुख शांति के लिए बहुत कम समय होता है। तो हम दिन रात पूजा में ही रहें
ये मेरा कहना भी है, मानना भी है। उसको हम जिस तरह से भी चाहें। अभी थोड़ा जो पूजा का समय है बहुत कम होता है, 1 घंटे का मेरे हिसाब से शांति के लिए, क्योंकि शांति हमें ज़्यादा चाहिए। और शांति जो है सुख शांति और यानी हारमोनी, ये जो मन की क्रिया है ये मन में होना है और इसमें कोई भी वस्तु नहीं लगनी है। और शरीर में सुविधा जो है शरीर को चाहिए, जो पैसे से आनी है, वस्तु से आनी है। तो हम शरीर का भी ध्यान रखें और हम मन का ही ध्यान रखें। तो इतनी बात आज इस परिवार सभा में, जहाँ हमारा पूरा कुटुंब उपस्थित है, उसमें हमने रखी है अपनी, जितना मैंने समझा है। और मैं इसको देख पा रही हूँ कि मैं अपने आप में बहुत आराम में रहती हूँ, मेरे बच्चे भी आराम में रहते हैं। और ये बात हम अपने बच्चों को भी समझा पा रहे हैं, अपने पड़ोसी के में भी वो भी समझ पा रहे हैं। तो ये बात समझी जा सकती है, ऐसा मैंने इसको देखा। इतनी बात मैंने अपने यहाँ पे। तो ये जो है अभी एक सिस्टम इसका बन गया है और वो राष्ट्रीय सिस्टम है जो पूरी शिक्षा में लागू हो गया है। आप अगर नहीं समझेंगे तो आपके बच्चों में हाथ में किताबें तो आने वाली ही है, क्योंकि जो डॉक्टर इंजीनियर भी बनेंगे अब वो मानवीय होंगे। मानवीय शिक्षा पूरे देश में फैल गई है। हमें एक संयोग मिला है कि हम परिवार के रूप में भी इस शिक्षा को फैलाने में मददगार हों, नौगांव उसको लीड ले और हम सबके परिवार जुड़े। तो इतनी ही बात। और हम चाहेंगे कि भाई साहब आशीर्वाद स्वरूप अपनी बात रखें। जी हम भैया आपकी बात से सहमत है। बहुत बढ़िया, भाई साहब की सहमति आ गई, बात की सहमति आ गई। और अब सब लोग में से कोई भी अपनी बात रखना चाहते हैं, बहुएं रखना चाहते हैं। सन्नतरा बोलते हैं। सभी को शुभकामनाएं नववर्ष की। आज नववर्ष का अवसर है तो सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। और हमें लगा कि ये जो आज यहाँ पे मेरे हिसाब से नॉर्मली मुलाकात नहीं हो पाती है, तो आलोक दादा, रितु दादा और पूरा परिवार जुड़ा तो मुलाकात हुई। तो जिस कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं कि परिवारों के बीच जो कनेक्शन हो, वो तभी संभव है कि हम किसी ना किसी बहाने सबसे पहले तो मिलें। तो आज वो मुलाकात हुई है, तो वो कनेक्शन बिल्ड हुआ है, ये अच्छा लगा। और ऐसे ही धीरे धीरे हारमोनी की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बड़ी। बस मैं तो जब से इस विषय से जुड़ा हूँ, ये विषय कोई कठिन नहीं है, क्योंकि पहले हमें लगता है कि ये कोई बड़ी बात है जो हमारा कुछ छीन लेगी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जितना ही हम इसको समझेंगे उतना ही अपने में बिल्कुल आराम में होंगे। तो इससे जो बस यही कहेंगे कि अभी जो हमें मिला है उससे हम अपने में श्रेष्ठ हो पाए हैं और धीरे धीरे परिवार में श्रेष्ठ होने जा रहे हैं। तो इस विधि से जुड़ने में एक अलग ही आनंद है, जो अभी हमें बहुत पैसा कमाने या बहुत भागने दौड़ने से नहीं मिला है। तो अभी तो जैसे यही कहना है कि थोड़ा ऐसे समय निकाल के, क्योंकि समाधान ना तो पैसे में हुआ है और ना संपत्ति में हुआ है, कुछ अपने आप को समझने में ही हुआ है कि सुख कहाँ है, उसको हमें तलाशना है। तो सुख अपने स्वभाव में है और ये विधि हमें सिखाती है और इससे हम बहुत ही श्रेष्ठ हुए हैं। आज जो हम बोल पा रहे या सीख पा रहे या आगे बढ़ पा रहे, उसमें हमारे गुरु श्री भगवान सिंह परमार जी का बहुत ही बड़ा सिखाने में और आगे बढ़ाने में सहयोग है। आज मैं इतना कम पढ़ा लिखा हुआ भी 9वीं, लेकिन दिल्ली में भी कुछ खनक बजा पाता हूँ, तो उसके पीछे ये खड़े होते हैं, क्या इनका विचार खड़ा होता है और विचार के रूप में यूएचबी होती है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। हमारे अजय जी का परिवार और ये सब परिवार बनने जा रहे हैं। जब से मैं यूएचबी से जुड़ा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि अब पूरे भारत में मैं अकेला हूँ। पहले लगता था कि मैं पूरे भारत में फैल जाऊँ, सभी राजनेताओं से मिल लूँ, एक हीरो बन जाऊँ, बॉबी देओल जैसा लगता हूँ, कुछ गोविंदा कहते हैं, एक्टिंग भी करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं यूएचबी से मिला, भाई साहब ने मुझे पकड़ा, उसके बाद से इन्होंने पूछा कि क्यों मुरझा रहे हो, क्यों रो रहे हो। तो मैंने बताया कि सर अभी हीरोपंती के चक्कर में शादी कर ली, अब एक हीरोइन मिल गई है और उसकी डिमांडें ज़्यादा हैं और वो मैं छोटा सा पत्रकार कर नहीं पाता हूँ। लेकिन उसकी डिमांडों को पूरा करते करते मेरा जीवन कहीं चला गया, मेरी सारी हीरोपंती मिट्टी में मिल गई थी। तो उस मिट्टी से निकाल के जो इस कोयले को हीरा बनाया है आदरणीय भगवान सिंह परमार भाई साहब ने और भाभी जी ने, कि मैं ना चाहते हुए भी यहाँ पर आता हूँ, कुदरत मुझे यहाँ पर पहुँचाती है, प्रकृति ऐसे संयोग बनाती है। और मैं ज़ीरो था, 3000 रुपये की सैलरी थी और आज 30-60 जाने कहाँ पहुँच गया हूँ मैं, गिनती नहीं आ रही, इतने पैसे की सैलरी है। ये वाहन खड़े हुए हैं, मेरा कुछ नहीं है और सब सरकार दिए जा रही, कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता। मैं देता नहीं था, बड़ी मुश्किल से
कल एक ट्रेन में 2 दिन पहले एक भिखारी को 10 रुपये देने में मेरा कलेजा टूट गया कि मैंने कहा 10 रुपये दे रहा हूँ, बड़ी मेहनत का पैसा है। तो भी पत्नी ने कहा कि दे दो, हार्ट अटैक मत लाओ, मैं तुम्हें दे दूँगी। तो मैंने कहा यार ये बड़ी मेहनत का पैसा है। तो बोली भगवान आपको इसका देगा दुगना, और इतना दिया है भगवान ने, क्योंकि भगवान जी ही दे दिए पूरे। तो मैं तो धन्य हूँ आज नए वर्ष में। जब भी मैं फंसता हूँ तो हाँ भाई साहब, जब भी मैं फंसता हूँ मार्गदर्शन मुझे मिल जाता है, और प्रकृति ने मुझे भेज ही दिया है यहाँ पे। तो हर जगह से मेरी उन्नति हो रही है, ज्ञान, शिक्षा, संस्कार, परिवार, माता पिता, भाई बहन, मतलब पूरा कुटुंब मुझे इतना मानने लगा है कि पता नहीं, जो मेरे से कभी बात नहीं करते थे मेरे भाई बहन, मेरी पत्नी, मेरे पिताजी, आज वो कहते हैं यार आज 2 घंटे से तुम मिले नहीं हो, बात नहीं हुई है, बैठो कुछ बात करो, अच्छा बोलते हो, क्या बात करते हो, मज़ा आ जाता है। तो ये है, ये बहुत जादुई विद्या है, जीवन विद्या है। सर का धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब खुश रहो। इनकी शेयरिंग हम भिजवाएंगे, इनके पति पत्नी का कैसे संबंध विच्छेद होने